गुड आफ्टरनून बच्चों। बालाजी मैथ एंड साइंस सब में मैं आर्य वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहां से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाया करे। तो आज के क्लास में क्लास 10th NCERT मैथ का एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। इससे पहले आप सभी लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं और इसका ज्यामितीय निरूपण कैसे किया जाता है, बीजगणितीय निरूपण कैसे करते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी लड़की से ये कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। फिर आगे कहता अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब 3 वर्ष बाद, जब 3 वर्ष और बीत जाएगा तब कहता है अब से, मतलब आज से, वर्तमान से, तब मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? ये मनोरंजक नहीं है, इस पर कोई विशेष ध्यान भी नहीं देना है। क्या यह मनोरंजक है, इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मनोरंजक नहीं है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो मतलब ये जो स्थिति है, जो स्टेटमेंट है, इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। ये कथनों के रूप में व्यक्त है और ग्राफीय मतलब इनके आलेख भी खींचने हैं। तो बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करने का मतलब इनके जो इक्वेशन बनने हैं उनको बना के छोड़ देना है, इक्वेशन बना लेना है। बीजगणित के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो उसमें केवल इक्वेशन समीकरण बनाना है। ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने का मतलब इनके आलेख खींच देना है, ग्राफ खींचना है, या ग्राफीय रूपों में निरूपण करना हो या ज्यामितीय रूपों में निरूपण करना हो, एक ही बात होती है। तो इसको कैसे करेंगे, तो दोनों की आप पहले वर्तमान आयु मान लेंगे। वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज मान लीजिए, इस समय कितनी आयु है। तो आफताब की आयु x वर्ष मान लीजिए और पुत्री की आयु y वर्ष मान लीजिए, या कोई भी चर में मान सकते हो। कोई x और y का जरूरी नहीं कि x और y में ही माना जाए, ये भी मान सकते हो, mn मान सकते हो, pq मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। चलिए x से मानते डिनोट करते हैं। तो यहां लिखेंगे माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। मतलब ये मान लिया गया कि आफताब की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, x वर्ष है। वर्तमान का मतलब इस समय की आयु जो है, इस समय, ठीक है। और पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो देखो बेटा, x वर्ष तो हो गया वर्तमान आयु किसकी, आफताब की, और पुत्री की वर्तमान आयु हो गया y वर्ष। अब देखो कंडीशन, फर्स्ट शर्त क्या है, इसमें 2 शर्त दिए हैं। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये फर्स्ट शर्त मान ले हो गया। और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये सेकंड शर्त हो गया। तो फर्स्ट शर्त में 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले होता है, ठीक है। पहले 7 वर्ष पहले की दोनों की आयु ज्ञात करनी है। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, किसी व्यक्ति की अगर वर्तमान आयु है और पहले की आयु ज्ञात करना है आपको, तो उसके लिए करना ये होता है बेटा कि वर्तमान आयु में से जितने वर्ष पहले की आयु ज्ञात करनी होते है उतना हम घटा देते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 50 वर्ष है। अब पूछा जा रहा है कि 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी, तो 10 वर्ष पूर्व कितनी थी, 10 वर्ष पहले, तो 50, वर्तमान आयु है 50 वर्ष और 10 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो 50 में से 10 घटा देना। मतलब पूर्व मतलब पहले होता है। तो पूर्व की आयु ज्ञात करने के लिए वर्तमान आयु में से जितने वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात करनी होती उतना हम घटा देते हैं।
तो वर्तमान आयु मान लिया 50 वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 10 घटा दोगे कितना हो जाएगा 40 वर्ष। ऐसे मान लेते हैं मेरी आयु इस समय 40 वर्ष की है वर्तमान आयु, और 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 35 वर्ष। ऐसे मान लेते हैं आपकी आयु या किसी बच्चे की आयु इस समय 20 वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी आयु हो जाएगी, 7 घटा दो तो कितना हो जाएगा 13 वर्ष। तो ऐसे आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो x वर्ष इस समय की आयु है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा x - 7। ऐसे पुत्री की वर्तमान आयु y है वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी y - 7। ये आफताब की आयु है और ये उसकी पुत्री की आयु है। ये 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु। तो अब इसको बैलेंस करना बेटा, तो यहाँ लिखो फर्स्ट शर्त से देखो, तो आफताब की आयु x - 7 है, पुत्री की आयु y - 7 है, लेकिन बात ये कह रहा है प्रश्न की 7 वर्ष पूर्व मैं का मतलब आफताब तुमसे मतलब पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो मतलब जो आफताब की आयु है ये 7 गुनी है, 7 गुना अधिक है, तो बराबर का निशान लगाया गया है, बराबर होना चाहिए दोनों पक्ष। तो पुत्री की आयु में 7 से गुणा कर दो, क्योंकि ये 7 गुनी पहले से था, ये अधिक है और ये कम है, तो इसलिए इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया गया पुत्री के। अगर मान लेते हैं 5 गुनी होता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 6 गुनी होता तो 6 मल्टीप्लाई कर देते। अब x - 7 बराबर, अब इससे 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7y, 7 और y का मल्टीप्लाई 7y - 7 और 7 का 7 से गुणा तो 7 × 7 = 49। अब इसको करो क्या बेटा x, फिर y होना चाहिए, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है ax + by + c बराबर 0 के रूप में होता है, पहले x वाला फिर y वाला, तो x वाला ये हो गया, फिर y वाला क्या 7 या y इधर लाओगे तो माइनस में 7y, और अचर पर उधर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा -49 और -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो x - 7y बराबर -49 + 7, तो जोड़ लो। तो अब -49 + 7 जोड़ोगे तो देखो कितना हो जाएगा, माइनस ये प्लस है तो 49 में से 7 माइनस हो जाएगा, मतलब चिन्ह समान है, तो ये हो जाएगा -42। ठीक, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे इक्वेशन नंबर सेकंड में देखो क्या कह रहा है, सेकंड शर्त में क्या कहता है। अब यहां आप लिख लीजिए सेकंड शर्त, सेकंड शर्त से, तो सेकंड शर्त आपका है कौन सा, अब से 3 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो अब बाद की आयु ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति 50 वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद वो कितनी वर्ष का हो जाएगा, मतलब 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष आफ्टर, मतलब 10 वर्ष और बीत जाए तो कितना हो जाएगा। तो इसके लिए बाद की आयु ज्ञात करने के लिए 10 ऐड कर दिया जाएगा, तो 50 10 60 हो जाएगा। ऐसे कोई व्यक्ति 40 वर्ष का है, 5 वर्ष बाद कितने आयु का हो जाएगा, 45 वर्ष का। तो मतलब बाद की आयु ज्ञात करने के लिए वर्तमान आयु में जितने वर्ष बाद की आयु ज्ञात करनी होती है उतना क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। और उसकी जो पहले की आयु ज्ञात करनी होती वो आपने देखा था कि वर्तमान आयु में से उस आयु को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, मैं मतलब आफताब, तो 3 वर्ष बाद, इस समय आफताब की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x + 3, और पुत्री की आयु y वर्ष है वर्तमान, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा y + 3। अब दोनों को बैलेंस कर लेना है। ठीक है, तो देखो बेटा, तो ये हो गया x + 3 बराबर y + 3, तो आफताब की आयु 3 गुनी है। प्रश्न कह रहा बेटा मैं तुमसे 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा, तो 3 गुनी, तो आफताब की आयु 3 गुनी है, तो अब बराबर करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक इक्वेशन बन जाएगा x + 3 बराबर 3y,
3 से y का मल्टीप्लाई हो, 3 त्रिक का 9, तो x के बाद y वाला पद आना चाहिए -3y बराबर 9, और ये +3 उधर ले जाओगे तो -3, तो x -3y बराबर हो जाएगा 9 में से 3 घटा दो तो 6 बचेगा। ये समीकरण नंबर सेकंड। ये बीजगणितीय निरूपण हो गया बेटा। अब इसका आपको ग्राफीय निरूपण करना है, तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि प्रत्येक समीकरण पर स्थित कम से कम 2 बिंदु चाहिए उनका ग्राफ खींचने के लिए। तो 2 बिंदु मुझे ज्ञात करना होगा। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो इसके लिए इसको बोर्ड पे ये सवाल में डाल देते हैं ताकि जगह मिल जाए। तो यहां लिख लो बेटा समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट आपका है x -7y बराबर -42, और सेकंड समीकरण इधर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा समीकरण सेकंड से आपका है x -3y बराबर 6। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब दोनों पर 2-2 बिंदु कम से कम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो बेटा अब करना क्या है, कम से कम 2 बिंदु इस रेखा पर स्थित और इस रेखा पर स्थित भी कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करना है। 2, 3 भी ज्ञात कर सकते हो, 4 भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन 2 ज्ञात करना अनिवार्य है बेटा, ठीक। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये ज्ञात करने के लिए एक ऐसा सारणी बना लो। ये हो गया x, ये हो गया y, 2 बिंदु ज्ञात करते हैं। तो इसमें अब जो समीकरण x -7y बराबर -42 दिया है, इस समीकरण में x का मान कुछ आप अपने मन से रख दो या y का मान रख लो, पूर्णांक में आए और x या y का कोई भी मान रखो। x का कोई मान रखो तो y का निकाल लो, और y का रखने के बाद x का निकाल लो, या इसको इस रूप में लिख लो। x बराबर आपका हो जाएगा -42 + 7y। अब y का मान कुछ रख लो, तो y का मान हम 0 रख लेते हैं, तो x का मान क्या निकल के आएगा बेटा, देखो तो -42, ये रफ कार्य करना है बेटा, तो -42 और +7 गुणे y के स्थान पर 0 रखोगे, तो अब देखो x बराबर -42 और +0, तो x बराबर -42 और +0 ऐड करोगे तो -42 ही होगा। तो मतलब x का मान आ गया -42। एक बिंदु आपका होगा -42, 0। दूसरा आपको फिर निकालना है, तो अब आप y बराबर यहाँ इस समीकरण में देख रहे हैं x का मान y के पद में निकाला गया है, तो y का ही मान कुछ रखो, x का मान निकल के आएगा। तो y का मान हम 6 रख देते हैं, 6 रखोगे तो x बराबर -42 + 7 गुणे 6, तो 7 छक 42 हो जाएगा, यही लिख देते, चलो लिखे रहो 7 गुणे 6। ये रफ में करना है तो बराबर हो जाएगा -42 और +7 छक 42, 7 को 6 से गुणा किया 42, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। तो एक बिंदु आपका मिला। तो बिंदु जो मिला आपको ये मिला, पहले ये ब्रैकेट, ये छोटे ब्रैकेट में बिंदु जो निर्देशांक होते हैं वो छोटे ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, और पहले x का मान लिखते हैं, बाद में y का मान। तो x का मान आपका है -42, 0 और y का मान है 0, 6 हो जाएगा दूसरा बिंदु। तो ऐसे यहां भी आपको एक बिंदु 2 बिंदु निकालनी है इस समीकरण के लिए। ऐसे सारणी बना लो बेटा, यहां x लिख लो, यहां पे y लिख लो, x और ये y। अब x -3y बराबर 6 है, तो x बराबर हो जाएगा 6 + 3y, ठीक है। तो अब y बराबर 0 रखते हैं,
तो अगर 0 रखोगे तो 6 + 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। अब y बराबर कुछ रख दो, चलो y बराबर हम रख देते हैं -2, तो -2 रखोगे तो x देख लो 6 और +3 × -2, तो x बराबर हो जाएगा 6 और प्लस माइनस का गुणा माइनस और 3 दूनी 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6 में से 6 घटाओगे तो क्या बचेगा 0, तो x बराबर आपका होगा 0, ये हो गया। ठीक, तो एक बिंदु यहाँ से, 2 बिंदु वहाँ से भी मिल गए। अब इनके केवल आलेख खींचना है आप लोगों को। तो बिंदु देखो क्या मिलेगा बेटा, बराबर यहाँ पहला बिंदु मिलेगा 6,0, 6,0 और दूसरा बिंदु आपको मिलेगा बेटा 0,-2। अब इस प्रकार से जब बिंदु प्राप्त कर लेंगे, 2 बिंदु कम से कम किसी भी रेखा, किसी भी समीकरण का आलेख खींचने के लिए 2 पॉइंट होना, 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात करना अनिवार्य है, 2 बिंदु ज्ञात करना अनिवार्य है। 2 से कम बिंदु ज्ञात करोगे, 1 बिंदु करोगे तो कोई रेखा नहीं खींची जा सकती है। 3 ज्ञात कर लो, 4 ज्ञात कर लो, 5 ज्ञात कर लो, अलग बात है, लेकिन कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करना होगा। तो आगे देखिए, अब किसके x अक्ष निर्देशांक के बारे में आप सब लोग जानते हैं, कोई विशेष बात नहीं है, नई बात नहीं। 9th में भी पढ़ो, 10th में भी इसके बारे में 2 वीडियो 3 हो गया आपका। ये हो गया y अक्ष, स्केल से आप लोग खींच लीजिएगा, और ये हो गया आपका x अक्ष, ठीक है। ये x एक्सिस, हिंदी में अक्ष लिख सकते हो, ये y एक्सिस, इधर आपका x डैश, ये y डैश, जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रच्छेदित करती हूँ वो मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है, ओरिजिन। अब देखो, इस पे प्रदर्शित करने के लिए बराबर बराबर दूरी पर कुछ निशान लगा लेते हैं। अब चूंकि अगर हम एक सिंबल जो निशान लगाते हैं, एक खाना ग्राफ की कॉपी में खाना बना होता है उस पर बनाना चाहिए, तो अब यहाँ 42 है तो 42 निशान लगाने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक खाना जो सिंबल लगाते हैं, एक इकाई दूरी बराबर हम 6 मान लेते हैं। मतलब यहाँ एक निशान लगाए ये, तो इतनी दूरी आपका 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 18 हो गया, ये 24 हो गया, ये 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 हो गया, 36 हो गया, फिर 42 हो गया, फिर 48 हो गया। ऐसे इधर भी निशान लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सिंबल बराबर ये -6 यहाँ हुआ, यहाँ -12 होगा, ध्यान रखिएगा। नीचे इधर भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 जितना लग पाए उतना लगा लो, कोई जरूरी नहीं है। अब -42,0 प्रदर्शित करना है, तो -42 जैसे -42,0 है, तो ये जो पहले से लिखी होती है ये भुज कहलाता है, और ये x निर्देशांक होता है। इसको x अक्ष पर, अगर ये भुज अगर ऋणात्मक है तो x अक्ष पर मूल बिंदु, ये मूल बिंदु से बाईं ओर रहेगा, अगर धनात्मक है तो मूल बिंदु से दाईं ओर। मतलब भुज वाली संख्याएं ब्रैकेट में पहले जो लिखी होती है वो भुज कहलाता है, और अगर भुज धनात्मक है तो x अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर, और ऋणात्मक है तो x अक्ष पर मूल बिंदु से बाईं ओर। ऐसे y जो बाद में लिखा होता है वो कोटि कहलाता है, या y निर्देशांक कहिए। अगर कोटि धनात्मक है तो y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर, और ऋणात्मक है तो y अक्ष पर मूल बिंदु से नीचे, ठीक। देखिए तो -42, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 42 हो गया, क्योंकि एक बिंदु एक सिंबल 6 के बराबर माना गया है ना। तो ये हो गया आपका, ये बिंदु हो गया -42, और 0 है तो 0 y अक्ष पर 9, 0 है तो यही हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा -42,0। दूसरा बिंदु 0,6 है तो 0 तो यही हो गया बेटा, 0,6 है तो 0 यही हो गया, और 6 धनात्मक है बाद वाला y निर्देशांक तो ऊपर जाओगे 1, मतलब ये 6 हो गया। तो ये बिंदु हो गया आपका, क्या हो गया, 0,6 ये हो गया। अब इन दो बिंदुओं को मिला देना है, इसी दो बिंदु को आपको क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये इसका आलेख, यही इसका ग्राफ हो जाएगा। ये इसको ग्राफ कहो चाहे आलेख कहो, ये इसका ज्यामितीय निरूपण हो गया। आप स्केल से बनाइएगा सीधा मिलेगा बेटा, ठीक है, सीधा मिलाना है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो सीधा कर लेते हैं, टेढ़ा यूं हो जाता है। चलो ठीक है, ये इधर भी तीर का निशान, इधर भी तीर का निशान लगा दीजिए। और ये जो समीकरण है, इसका समीकरण इसके ऊपर लिख सकते हो। ये समीकरण है x - 7y बराबर -42। अब दूसरा का प्रदर्शित करना है 6,0, तो 6 इधर जाएगा, ये होगा 6,0 और 0 यही हो जाएगा, और 0,-2 तो 0 तो ये हो गया, और -2 नीचे जाओगे तो 1 यहाँ 6 है, इसको 3 बराबर भागों में बांट दीजिए, यही हो जाएगा आपका। ये बिंदु हो गया आपका 6,0 और ये बिंदु हो गया आपका 0,-2। अब इस दो बिंदुओं को मिलाते हुए बढ़ा दीजिए ये अब देखिए, ये आपका हो गया समीकरण x - 3y बराबर 6। ये इसका ज्यामितीय निरूपण हो गया है। अब देखो, चूंकि ये दोनों रेखाएं जो हैं केवल एक ही बिंदु पर प्रक्षेद करती हैं, ये इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता है। इस प्रश्न से इसका कोई मतलब नहीं है कि एक बिंदु पर दो बिंदु पर प्रक्षेदित कर रही है, इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन तो हम बता देते हैं। तो आपको पहले वाले क्लास में बताया गया है, अगर कोई ग्राफ केवल एक ही बिंदु पर प्रक्षेद करते हैं तो उसके केवल एक ही हल होते हैं, तो इसका केवल एक ही हल है। ठीक है, समझ में आया बात। अब हल करना बाद में देखा जाएगा, अर्थात इसे अद्वितीय हल कहते हैं। कोई रेखा अगर कई बिंदुओं पर प्रक्षेद करती है तो उसके उतने जितने बिंदु पर प्रक्षेद करेंगे उसके उतने ही हल होंगे, और कोई भी रेखा इसमें या तो एक बिंदु पर प्रक्षेद करेगी या तो अनंत बिंदु पर प्रक्षेद करेगी, या तो उस समीकरण युग्म के एक हल होंगे या तो अनेक हल होंगे, और एक ऐसा कंडीशन भी हो सकता है जो किसी बिंदु पर प्रक्षेद न करें तो कोई हल नहीं होंगे, तो उसके रेखाएं समांतर होंगी। अब आप सेकंड क्वेश्चन पर देखिए क्या है। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। सेकंड क्वेश्चन ये है, क्रिकेट टीम के कोच ने ₹4500 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न आपने देखा कि कोई क्रिकेट टीम का एक कोच है जो गेंद और बल्ला खरीदता है। ठीक है, तो कैसे खरीदता है, कितने रुपए का खरीदता है। प्रश्न में कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹4500 में, ₹3900 में, ₹30,900 में 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी। क्रिकेट कोच ने क्या किया, 3 बल्ला खरीदा, बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदे। तो उसके लिए उसको कुल कितने रुपए देने पड़े, ₹3900 देने पड़े। मतलब ₹3900 में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। तो बाद में फिर उसने खरीदा, एक बार तो खरीदा, बाद में उसने एक बल्ला और खरीदा तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। बल्ला भी उसी प्रकार का, उसी प्रकार के बल्ले और 3 गेंदें खरीदी।
कितने रुपए में खरीदा? 1300 रुपये में खरीदा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। आप लोग व्यक्त भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम भी व्यक्त कर देते हैं। जैसे देखो, तो इसका बीजगणितीय रूप मतलब समीकरण बनाना है, और ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफीय रूप, आलेखीय रूप मतलब आलेख भी खींच देना है, ग्राफ भी बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले इसमें भी 2 शर्त दिया हुआ है। 3 बल्ला 6 गेंदे 3900 रुपये में खरीदी, फर्स्ट शर्त हो गया। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी, सेकंड शर्त हो गया। तो देखो आप फर्स्ट शर्त में आ जाओ। फर्स्ट शर्त से अब देखिए बेटा, फर्स्ट शर्त में इक्वेशन क्या बनेगा? 3 बल्ला और 6 गेंदे खरीदती हैं, तो पहले आप मान लेते हैं, मान लीजिए कुछ एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये। ठीक, समझ में आया बात? एक बल्ले का गेंद x रुपये मान लेते हैं, मान लीजिए, और एक गेंद का मूल्य y रुपये मान लेते हैं। तो यहाँ लिखो, माना कि एक बल्ले बैट्स का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। मतलब ये मान लिया गया कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपये, मतलब एक के मान ले। तो फर्स्ट शर्त आपका बनेगा, उसने कितना बल्ला खरीदता है? 3 बल्ला। अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपये तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x। एक बल्ले का x रुपया है तो 10 बल्ले का कितना हो जाएगा? 10x। मतलब बल्लों की संख्या को एक बल्लों के मूल्य से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x। और प्लस 6 गेंद भी खरीदता है, तो एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y। और मतलब ये 3 बल्ले का मूल्य हो गया और ये 6 गेंद का मूल्य हो गया, तो दोनों का मूल्य कितना होता है? 3900 रुपये, 3900। ठीक है, ये 3 से भाग भी हो रहा है, भाग कर सकते हैं 3 से। ठीक है, तो जब 3 से भाग करोगे तो ये इक्वेशन जो बनेगा, 3 बल्ला और 6 गेंद है ना, ठीक से ये, तो ये हो जाएगा x और ये प्लस हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 3900। ठीक, ये समीकरण आपका बनेगा फर्स्ट। ठीक है, दूसरा कंडीशन में ये कह रहा है उसने एक और बल्ला है, दूसरे शर्त में उस कह रहा है उसने एक और बल्ला, एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। तो देखो सेकंड शर्त में आपका क्या है? एक बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया होगा सीधे, और कितनी गेंदें खरीदती हैं? 3 गेंदें। तो एक बल्ले 3 गेंद, एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 3 गेंद का कितना हो जाएगा? 3y बराबर ये कितना रुपया हो जाएगा? 1300। 1300 रुपये में खरीदता है, इसमें कुछ करने नहीं है, आपको भाग नहीं करना है। अब इनके आपको ज्यामितीय निरूपण, ये तो हो गया बीज गणितीय निरूपण हो गया, मतलब दोनों शर्त आपके समझ में आ गई होगी। ये सेकंड शर्त से बना, ये फर्स्ट शर्त से। अब इनका आलेखीय निरूपण, आलेख खींचना है। तो देखिए, ठीक है, 6 गेंदें ही खरीदती हैं, इसको में डाल दे, फिर हम ग्राफीय निरूपण करते हैं बेटा। देखो समीकरण फर्स्ट से, तो x प्लस 2y बराबर 3900 है। और समीकरण सेकंड क्या है बेटा? यहाँ ऐसे समीकरण सेकंड से आपका है x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं से आलेख खींचने के लिए इनके समीकरण बनाओ, 2 बिंदु ज्ञात करना होगा। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, आप सब लोग ज्ञात करना जानते हैं। यहाँ एक ऐसे चार्ट बना लीजिए, साड़ी
ये आपका हो गया, और यहाँ पे लिखो x और यहाँ पे लिखो y। अब यहाँ देखो, जैसे समीकरण x प्लस 2y बराबर 3900 है, ठीक है। तो x का मान y के पद में निकाल लेते हैं, 3900 माइनस 2y हो जाएगा। तो देखो x y बराबर हम 0 रख देते हैं। अगर y बराबर 0 रखते हो तो 3900 माइनस 2 गुणे 0, तो 0 से गुणा करोगे तो 3900 ही आएगा। x का मान आपका हो जाएगा 3900। अब दूसरा y का मान कुछ रख लो, तो अब ये 3900 है तो 1350 रख दे, नहीं 1350 नहीं रखते हैं, 13 रखने पर नहीं, मतलब कुछ भी रख सकते हो। 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, यहाँ 3 नहीं है तो 0 आ जाए तो ज़्यादा ठीक रहे। तो 1950 रख देते हैं, ठीक है। तो x बराबर 1950 रखोगे तो 3900 माइनस 2 गुणे 1950, तो x बराबर 3900 और 2 से गुणा कर दो, 2 0 में 0, 2 पंचे 10 के 0, 2 9 18 और एक हासिल बचा 19 और 2 1 कम 2 और एक 3 हासिल बचा, तो 3939 x बराबर क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 2 बिंदु यहाँ पे मिला, एक बिंदु आपका मिला बेटा, बिंदु आपका मिलता है कौन सा 3900 कामा 0 और दूसरा मिलता है 1950 है और कामा 0, एक ये बिंदु होगा इसके लिए। अब उसके बाद आपको ऐसे दूसरा वाला पॉइंट भी ज्ञात करना है, तो इस पे भी 2 बिंदु चाहिए, इसके लिए भी आपको यही सारणी बनानी है। यहाँ x यहाँ y, तो ऐसे इसमें भी x प्लस 3y बराबर 1300 है, तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 3y, तो y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 1300 आएगा। हल करके देख सकते हो बेटा, 1300 आएगा। अब y बराबर कुछ और रख लो, x बराबर आ जाए, ठीक है। तो y बराबर x बराबर 0 आएगा नहीं, तो y बराबर चलो रख लेते हैं 300 रख देते हैं। तो 300 रखोगे तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 3 गुणे 300, तो x बराबर आपका हो जाएगा 1300 माइनस 3 त्रिका 900, तो x बराबर 13 में से 900 घटा दोगे तो कितना बचेगा 400, तो ये बिंदु हो जाएगा x का मान आपका 400। तो यहाँ बिंदु जो मिलेगा आपको, पॉइंट जो मिलेगी वो ये मिलेगा 1300 कामा 0 और 400 कामा 300 ये मिलेगा, ठीक है। अब इसको सरल कीजिए, मतलब सर ये तो हो गया। अब आपको ग्राफ खींच लेना है, तो ग्राफ खींचने के लिए ये आपका हो गया x अक्ष, ये y अक्ष, ये आपका y एक्सिस हुआ बेटा, ठीक है। और ये हो गया x एक्सिस, ये x डैश और इधर हो गया y डैश। अब फिर बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा लो। तो अब देखो क्या माना जाए, जैसे बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट है, अगर 100 मान लेते हैं तो 100 200 100 पे काम 39 सैंपल लगाने पड़ेंगे, तो कुछ कम कर लिया जाए, 13 लगा दिया जाए। 1300 पे 1300 के गुणक भी नहीं है, चलो 100 पे ही लगा दो। तो 1 2 एक सैंपल बराबर 100 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
300 पे कर देते हैं, एक का मतलब 300 कर दिया जाता है, 300, 600, 900 हो जाएगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 3900 हो जाएगा। ठीक है, इससे बड़ा बिंदु आएगा नहीं। चलो और लगा देते हैं ऐसे, तो यहाँ भी ऐसे लगा दो, एक सिंबल बराबर एक इकाई बराबर हो गया 300 माना गया। ठीक है, ये अब वहाँ ग्राफ में बनाओगे तो एक खाना बराबर 300 लिख लोगे। ये अब पहला बिंदु 3900 कामा 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 3900 ये हो जाएगा, और 0 भी यही हो जाएगा। दूसरा बिंदु है 0 कामा 1950, तो 0 हो गया ये, 1950 ऊपर जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 6 3 1800 हो गया, और 1950 है तो इसी के बीच में लगभग में होगा। ठीक है, ये बिंदु हो जाएगा 1950, तो ये हो गया 0 कामा 1950, और ये आपका हो गया 3900 कामा 0, और इन दो बिंदुओं को मिला दीजिए। ये नहीं है, ये बिंदु है। ठीक है, इसको मिला दो, ये मिलाते हुए आगे भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो। ये दूसरे का आलेख खींच लीजिए, ये इसका आलेख हो गया, इसका समीकरण लिख सकते हो इसी के ऊपर, x + 2y बराबर 3900। ठीक है, ये हो गई बात। अब दूसरे का भी आलेख आपको खींचना है, तो उसका आलेख भी खींच लीजिए। उसका आलेख कैसे खींचना है आपको, ये है 1300 कामा 0, तो 300 माना गया है, तो अब 1300 इधर जाओगे तो 1 2 3 4 3 12, और ये इसके लग थोड़ा सा बीच में ये हो जाएगा 1300 कामा 0। दूसरा है 400 कामा 300, तो ये 300 और यहाँ पे 400 और ये 300 हो जाएगा। ये बिंदु, इस दोनों को मिला देना है। ये बढ़ाने पर एक दूसरे को परछेद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण बनेगा x + 3y बराबर 1300। ठीक है, ये आपका इसका आलेखीय निरूपण हो गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन आपका है वो है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक, मतलब जो थर्ड क्वेश्चन आपका है वो कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 2 kg अंगूर, 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये स्थिति भी उसी प्रकार से है, इसको भी बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो प्रश्न ये कहता है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, मतलब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये था, और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो इसके लिए भी आपको समीकरण बनाना है। इसके लिए मान लेते हैं कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये है, तो ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहां लिखोगे, माना कि 1 kg सेब का मूल्य x रुपये तथा
1 kg अंगूर का मूल्य y रुपए है। ठीक, 1 किलो सेब का मूल्य मैंने x रुपए माना और 1 किलो अंगूर का मूल्य मैंने क्या माना, x रुपए, y रुपए मान लिया। तो फर्स्ट शर्त में अगर समीकरण बनाओगे तो फर्स्ट शर्त से दिक्कत नहीं होगी, आप बन जाएगा। तो 2 केजी सेब है और 1 केजी अंगूर है, तो 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए है, तो 2 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलो अंगूर का मूल्य, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना रुपया माना गया, y, तो 1 किलो है, y हो जाएगा बराबर कितना, 160 रुपए। ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा। और सेकंड शर्त से देखोगे, सेकंड शर्त में आपका ये कहता है बेटा कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए है। तो 4 केजी सेब, अगर 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए है तो 4 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए है, तो 2 किलो अंगूर खरीदना है तो 2y हो जाएगा बराबर कितना, 300 रुपए। अब ये 2 से भाग करने पर डिवाइड हो रहा है प्रत्येक पद, तो 4x को 2x से भाग करोगे तो 2 से भाग करोगे 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y, और 300 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 150 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया, ये इसका बीजगणितीय रूप हुआ। अब ज्यामितीय रूप प्रदर्शित व्यक्त करना है, तो ज्यामितीय रूप में देखेंगे, इसके लिए 2 बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड, तो यहां लिखो समीकरण फर्स्ट से 2x प्लस y बराबर 160 है, और दूसरा समीकरण जो बन रहा है बेटा आपका समीकरण सेकंड आपका है 2x प्लस y बराबर 150। अब दोनों के लिए बिंदु ज्ञात कीजिए और उसके बाद ग्राफीय रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो देखो यहां चार्ट बनाएंगे, ये आपका हुआ, यहां लिखो x, यहां लिखो y, 2 बिंदु निकालेंगे। तो देखो जो समीकरण मेरा है 2x प्लस y बराबर 160, तो यहाँ y का मान हम x के पद में ज्ञात कर लेते हैं, तो 160 माइनस 2x हो जाएगा, x बराबर हम 0 रख लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 160, क्योंकि 2 गुणे 0 0 हो जाएगा, 160 में से 0 घटाओगे 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर अब 180 रख देते हैं, 80, तो 80 रखोगे 8 दूनी 16, 160 में से 160 घटेगा तो y बराबर 0। ऐसे दूसरा समीकरण के लिए 2 बिंदु ज्ञात कर लो बेटा, ठीक। ये तो आपका ये हो गया x, ये हो गया y, तो x यहाँ x, अब ये देखो दूसरा समीकरण है 2x प्लस y बराबर 150, तो यहाँ y का मान x के पद में ज्ञात कर लेते हैं, 150 माइनस 2x, तो x बराबर फिर 0 रखते हैं, तो y बराबर 150 आ जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 0, तो 150 माइनस 0 हो जाएगा, 150 में से 0 घटाओगे तो 150 बचेगा। अब y बराबर आपका 0, y बराबर फिर दूसरा मान रखना, तो x बराबर कुछ और रखो, तो 75 रख लेते हैं, 75, तो 75 रखोगे तो 75 दूना 150 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक। तो ये 2 बिंदु हो गए, 2 बिंदु इसमें मिला, बिंदु आपका एक इसमें 2 बिंदु जो मिले, ये आपका हो गया 0, 160, और दूसरा मिला आपका 80, 0, और यहां से आपका मिला बिंदु, जो बिंदु मिला वो आपका मिला बिंदु बराबर 0, 150, और दूसरा बिंदु मिलेगा 75, 0, ठीक है। अब इनके आलेख खींच लेने हैं, आपको ग्राफ बना देना है, बस ज्यामितीय निरूपण भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया y अक्ष, और ये हो गया
यक्स अक्ष, बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा लीजिए, यक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये यक्स डैश और ये हुआ वाई डैश, ये पॉइंट होगा जीरो, मूल बिंदु 0,0। तो एक बराबर मानते हैं 10, तो एक से इकाई बराबर 10 हो गया, यहाँ 10 हो जाएगा, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, 110, 120 और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 160 तक जाना पड़ेगा बेटा। तो 120 हो गया, फिर 130, 140, 150, 160, 170 इतना मान लीजिए एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। ऐसे इधर भी बड़ा हम लगा लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और यहाँ पर भी 150 तक कम से कम जाएगा। तो इसको भी बढ़ा लेते हैं, तो ये ऐसे और लगा देते हैं, ये अब हो जाएगा 150, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस हो गया और इधर भी लगा दो, इधर निशान लगाने की ज़रूरत तो नहीं है ये, चलो ठीक। सब धनात्मक है, ऋणात्मक में कोई प्रदर्शित नहीं करना होगा। तो पहला बिंदु 0,160, तो 0 तो यही हो गया 160, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दोहने में 150, मतलब एक खाना बराबर एक इकाई बराबर 10 है ना, तो ये हो जाएगा 0,160। और दूसरा बिंदु आपका हो गया बेटा 80,0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया और 0 यही हो जाएगा 80,0 और 0,150, तो 80 चाहिए। ये गलती कर दिया बेटा, ये इधर थोड़ा देखो, दोबारा देखिए आप लोग, थोड़ा सा गलती हो गया है, उसको सही फिर से देखिए। अब आप 0,160, तो 0 और 160 वाई अक्ष पर जाना, हमने एक्स अक्ष पर प्रदर्शित किया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये बिंदु हो गया 0,160, ठीक। अब 80,0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 80 हो गया, 0, तो ये मिला आपको 80,0। अब इन दो बिंदुओं को मिला देना है ये, ठीक। ये इस रेखा का समीकरण लिख लीजिए इसी के ऊपर, 2x प्लस वाई बराबर 160। अब दूसरा प्रदर्शित करना है 0,150, तो 0 ये हो जाएगा, 150 ये होगा, 160 तो ये 150 हो जाएगा ये बिंदु। और दूसरा है 75,0, तो 1 2 3 4 5 6 7 75,0 ये हो जाएगा यहाँ बीच में, ठीक। तो इसको मिला दोगे, ये बिंदु सीधे ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समांतर, इनको बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, कहीं पर छेद नहीं करेंगे। ये बिंदु हुआ आपका 0,150 और ये बिंदु आपका हो गया 75,0 और इस रेखा का समीकरण हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। थोड़ा स्केल से खींचोगे, सीधा मेरा टेढ़ा हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग स्केल से खींचोगे तो बढ़िया सीधा बनेगा, ठीक है। अब आगे की क्लास में आप सभी लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि द्वारा हल। यहाँ केवल आपने ग्राफीय निरूपण देखा है, अब आपको पढ़ना है ग्राफीय विधि द्वारा, ज्यामितीय विधि द्वारा, आलेखीय विधि द्वारा हल, जो आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।